करीब 2 साल से जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए से रहे संजीव लाल के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। संजीव लाल के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। का ये ढेर बरामद हुआ था तब लोगों की आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। ये नोट बरामद हुए थे झारखंड के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर के घर से। तारीख थी 6 मई 2024, यानी नोटों की बरामदगी के 2 साल हो चुके थे। कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे और नोटों की इस बरामदगी को लेकर खूब राजनीति हुई थी। 32 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी पर बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन को घेरा था और बाद में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। अब 2 साल बाद आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव कुमार लाल को जमानत दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उन्हें जमानत दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को हुई थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मुख्य गवाहों के गवाही का निर्देश दिया था, जिसे रांची के स्पेशल PMLA कोर्ट में गवाही कराई गई। उसके बाद याचिकाकर्ता ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया, जो रिकॉर्ड पे आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज झारखंड के भूतपूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव कुमार लाल को जमानत दे दी है। धन्यवाद। आलमगीर आलम के वकील की दलील थी कि उनका मुवक्किल 2 साल से हिरासत में है। वकील ने ट्रायल में हो रही देरी की चर्चा की, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से बार बार दायर की जा रही सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। ये मामला टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जांच के दौरान करोड़ों रुपए के साथ एक डायरी भी जब्त की गई, जिसमें कथित तौर पर कमीशन के लेनदेन का ब्यौरा था। जांच एजेंसी के अनुसार ठेकेदारों को कथित तौर पर कुल ठेके की कीमत का लगभग 3% कमीशन के तौर पर देना पड़ता था। जैसे ही आलमगीर आलम की जमानत की खबर आई, रांची में उनके आवास पर समर्थक जुटने लगे और आतिशबाजी की गई। झारखंड से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि टेंडर घोटाले के आरोप में लगभग 2 साल से वो जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। किस तरीके से देखते हैं, 2 सालों तक लगभग वो जेल में रहे और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। इस पूरे सफर को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और आपने पूछा कि कैसे आप देखते हैं, तो जैसे लगे सर पे मेरा छत नहीं था, इस रूप से हम लोग देखते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग के गार्जियन, हम लोग के साहब का आज बेल हुआ सुप्रीम कोर्ट से। मैं बहुत बहुत आप लोग को भी हार्दिक पूर्व मंत्री के जेल से बाहर आने का जो रास्ता साफ हुआ है, वो खुशी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। कितनी खुशी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि बिना पूर्व मंत्री के रहते हुए चुनाव लड़ना पड़ा और चुनावी मैदान में आप लोग गए। हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, और क्षेत्रवासी जितना डट के मुकाबला किए, बहुत तरह का बात बोला गया, उसके बावजूद भी पूरे झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ वोट से मैडम को जिताने का काम की। और सबसे बड़ा धन्यवाद क्षेत्र वाले को ही है, और हम लोग के पार्टी के लोग हैं, हम लोग को भी बहुत दुखी महसूस होता था, उनके ना रहने से बहुत कमी खलती थी। आज वो हम लोग को पूरा हो गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले, लंबा समय तक इंतजार करना पड़ा। किस तरीके से इंतजार को देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जमानत दी है, उस न्याय व्यवस्था किस तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग का आस्था था कि सुप्रीम कोर्ट में साहब को बेल होगा। आज इंशाल्लाह इसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं, साहब का बेल हो गया है और इसमें बहुत खुश है हम लोग, और इस खुशी से ही देखते हैं। देखिए, अभी भी आतिशबाजी का जो दौर है वो जारी है, लगातार आतिशबाजी चल रही है और आतिशबाजी करके जो पूर्व मंत्री के समर्थक है, वो समर्थक खुशी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लगातार अब लोगों का आना शुरू हो गया है पूर्व मंत्री
आलमगीर आलम के आवास पर, और वो लोग आवास पर आकर अपने नेता के जेल से बाहर आने की खुशी मना। देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, खुशी दिखा रही है कि 2 साल के बाद जब नेता बाहर आता है तो कितनी खुशी होती है। हालांकि उन पर टेंडर घोटाले में कमीशन लेने का आरोप था, उनके पीए के घर से 32 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुआ, जिसके बाद से उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और वो मई 2024 से ही जेल में बंद थे। सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची। आलमगीर आलम पाकुड़ सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वे झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी रहे। जमानत मिलने पर उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। ईडी ने आरोप लगाया था कि आलमगीर आलम के इशारों पर ही इंजीनियरों और ठेकेदारों का संगठित गिरोह एक्टिव था और रिश्वतखोरी का संगठित ढांचा तैयार कर लिया गया था। हालांकि अब जमानत मिलने से आलमगीर आलम को तत्काल राहत मिल गई है। राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।